वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। कल के प्रीवियस वीडियो में हम लोग चालक की ऊर्जा निकाले होंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आया होगा, और उसी में हम लोग निकाले होंगे ऊर्जा का ह्रास, है ना। जब दो चालक को हम लोग एक चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश का कितना वितरण होता है, और उसी में सेकेंड केस किए होंगे कि उसमें ऊर्जा का ह्रास कितना होता है ना। तो वो हम लोग निकाले थे। उसी में थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात थी कि जब दोनों चालक को हम लोग एक सुचालक तार से जोड़ते हैं तो क्या होता था उसमें कि जो पहले चालक पर जितना आवेश है तो वो आवेश का क्या होता था, उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर क्या होता था, ये हस्तांतरण होता है। नहीं, हमेशा जो आपका आवेश किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। उसमें हम लोग देखे थे और मान निकाले थे। आज के क्लास में हम लोग संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं। तो टॉपिक है आपका संधारित्र, जिसको हम लोग कैपेसिटर या इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसर। दोनों एक ही है, कैपेसिटर और कंडेंसर। तो कैपेसिटर और कंडेंसर है क्या चीज, और इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसका क्यों उपयोग करते हैं, ये सब सारी बातों का हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस कैपेसिटर को आप लोग को समझना पड़ेगा, कैपेसिटर है क्या चीज, है ना। सभी लोग जनरली कैपेसिटर को आप लोग देखे होंगे, है ना। तो कैपेसिटर क्या है जी, कि कैपेसिटर है कि एक चालक जिसका बिना आकार बढ़ाए हुए उसकी धारिता को वृद्धि करने के लिए जो हम लोग संयोजन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि कोई चालक है, उसमें अगर आवेश देते हैं तो उसकी विभव क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, नहीं। तो हम लोग को क्या करना है अब केस में कि धारिता को बढ़ाना है। तो धारिता को कैसे बढ़ेगा कि हम लोग क्या करेंगे, उसके विभव को क्या करें, घटाएं। नहीं, कैसे कि हम लोग के पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू QI-V। अगर आपको धारिता बढ़ाना है तो इस विभव को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब हम लोग विभव को कम करेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी प्रकार इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी चालक को बिना आकार बढ़ाए हुए इसकी क्या करते हैं हम लोग, इसके मतलब परिवर्तन करते हैं। जब किसी चालक को आकार या आयतन बिना बढ़ाए हुए इसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो हम लोग संयोजन करते हैं वो क्या कहलाता है, संधारित्र। अब हम लोग देखो संधारित्र देखे होंगे कहाँ, आपके सीलिंग फैन में होता है, पंखे में लगा होता है। जैसे भी हम दिखा सकते हैं कि देखे होंगे आप लोग इस तरह का कैपेसिटर, आप लोग, है ना। ये आपका क्या है जी, फैन में यूज होने वाला कैपेसिटर है। नहीं, तो ये कैसा कैपेसिटर है, किस साइज का है ये, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का, नहीं, ये बेलनाकार कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर का क्या काम होता है, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। ये देखो कैपेसिटर क्या करता है कि कैपेसिटर क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। नहीं, ये चार्ज को क्या करता है, ये संग्रह करता है। जैसे अभी ये कैपेसिटर में ये स्टोर चार्ज नहीं है ना। इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर दोनों वायर को टच करवाइएगा तो देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसको आप क्या कीजिएगा, अपने करंट में इसको प्लग में लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, विद इन सेकेंड में ही चार्ज हो जाएगा। जैसे इसको भी हम लोग चार्ज करके लाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो अब ये कैपेसिटर क्या हो गया, ये चार्ज इसको हम कर दिए हैं। अब कैपेसिटर को ये चार्ज कर दिए हैं तो ये कैसे पता चलागा कि ये कैपेसिटर आपका क्या है, चार्ज में है। तो इसके जो दोनों वायर है इसको आप क्या करोगे, टच करोगे तो देखो कुछ स्पार्क करेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्या, अब ये क्या किया, इसका जो चार्ज था वो रिलीज हो गया, है ना। अब दोबारा नेक्स्ट टाइम कीजिएगा तो इसमें ये चार्ज नहीं स्टोर है। तो ये क्या होता है, एक बार में कुछ ही समय तक ये चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है, फिर ये क्या हो जाता है, ये रिलीज हो गया, है ना। तो ये क्या करता है कैपेसिटर आपका, ये चार्ज को क्या करता है, स्टोरिंग डिवाइस है ना। अब हम लोग कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है,
इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखो ये कैपेसिटर पहले फैन में हम लोग क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आप लोग जानिए। जो कैपेसिटर होता है ये आपका जो फैन है वो कौन सा फेज पे काम करता है, वन फेज। हम लोग उसमें देते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देते हैं तो आपका फैन चलता है। तो हम लोग जो भी है आपका रोटेटिंग डिवाइस, जैसे आपके मोटर हो गए, पंखा हो गए, है ना, फैन हो गए, ये सब में क्या लगा रहता है, मोटर। तो उस मोटर को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, टू फेज आपका करंट की आवश्यकता होनी चाहिए, तब आपको डिवाइस रोटेटिंग वर्क कर सकता है। लेकिन ये जो आपका फैन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फेज देते हैं। तो एक फेज देने से आके वो मोटर को वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है, रोटेटिंग नहीं कर सकता है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंडेंसर लगाते हैं, जो क्या करता है, इंस्टेंट एक फेज वो अपने से प्रोवाइड कर देता है। तब वो पंखा क्या होता है आपका, वो रोटेटिंग करता है। कहने का मतलब वो क्या करता है, बहुत कम समय में वो क्या करता है, तुरंत ये इंस्टेंट वोल्टेज देता है। तब ये पंखा क्या होता है आपका, ये मूविंग कर लगता है। सेम उसी प्रकार आप लोग देखे होंगे वन फेज मोटर में भी, उसमें भी क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। तो सब कैपेसिटर का रेंज अलग अलग होता है, इसमें हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सब कैपेसिटर का पावर अलग अलग होता है, जैसा आपका डिवाइस है उसके अनुसार हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये जो कैपेसिटर होता है उसमें लिखा रहता है माइक्रोफैराड, है ना। जैसे आप लोग फैन में यूज कीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा 2.5 माइक्रोफैराड। किसी और कैपेसिटर में देखिएगा तो 3.0 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये कैपेसिटर की क्या बता रही है, धारिता, है ना। आपको बताए थे कि संधारित्र का मात्रक क्या होती है, धारिता का जो फैराड होता है ना। तो ये बहुत ही कम रेंज का है, 2.5 माइक्रोफैराड, है ना। अब कर सकते हैं कि सर हम लोग को अगर फैराड में बनाना हो तब, तो एक फैराड वाले कैपेसिटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े चालक की आवश्यकता होगी, है ना। अगर आपको एक फैराड कैपेसिटर का संधारित्र बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े चालक का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि चालक में जितना आवेश देंगे उतना उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो काम नहीं करके क्या करते हैं, हम लोग छोटा ही चालक लेते हैं लेकिन उसकी धारिता क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको धारिता बढ़ाना है तो उसके विभव को क्या कीजिए, कम करिए, नहीं। अगर विभव को कम करते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये कैपेसिटर आपका प्रिंसिपल ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर आपका, देखो ये कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, ये प्लेट, ये आपका हम लोग क्या किए हैं, एक प्लेट लिए, प्लेट का नाम ले लेते हैं, एक प्लेट है। और इस प्लेट में कैसा आवेश है जी, ये पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें धन आवेश जिसको बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके समीप एक ला रहे हैं न्यूट्रल प्लेट, नहीं। अब इसके समीप हम लोग क्या ला रहे हैं, न्यूट्रल प्लेट है। तो न्यूट्रल किसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम बराबर, तब आपका क्या कहलाता है, वो न्यूट्रल। मतलब कैसा, ये उदासीन है। तो इसमें कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो अभी कैसा है, पॉजिटिव। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसा होता है, वो रिपल्सन। लेकिन अपोजिट चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब क्या होता है उसमें, अट्रैक्शन। तो ये आपका जो प्लेट है ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव है तो इसके समीप क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव, तब क्या करेगा, ये अट्रैक्शन का बनाएगा। तो इसमें क्या है, नेगेटिव है चार्ज। तो जितना ये नेगेटिव है उसके साइड में भी कितना क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इधर साइड में आपका क्या है, ये पॉजिटिव। तो ये कैसा जो प्लेट है, बी प्लेट जो लिए हैं, ये कैसा है, उदासीन है ना। तो जितना चार्ज नेगेटिव उतना ही चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव।
अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है इसको समझिएगा। ये आपका जो है ए प्लेट, इस पे कौन सा है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इस पे हम लोग आवेश दिए हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि इस पे क्यू आवेश है, तो इस पे क्यू आवेश देंगे तो इसका विभव कुछ होगा, मान लेते हैं इसका विभव क्या है V है। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही प्लेट ए और बी दोनों संपर्क में है, कुछ दूरी में, मान लेते हैं d दूरी पे है, तो ये d दूरी पे है, तो अब क्या करेगा ये, इसके कारण ये क्या करेगा, इस पे ये फोर्स लगाएगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तब क्या करेगा ये दोनों, ये चार्ज दोनों आवेश, एक निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो दोनों के कारण इस प्लेट पर कुछ प्रभाव होगा नहीं, निगेटिव के कारण भी और पॉजिटिव। ये प्लस वाला क्या चाहेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करना, लेकिन ये प्लस वाला क्या करेगा, इससे दूर होने के लिए चाहेगा नहीं। तो देखो क्या होगा, यहां से ये जो है प्लस वाला, इसका प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करेगा, इसके विभव को ये बढ़ा देगा नहीं, प्लस वाला ये भी आवेश है और प्लस वाला ये भी आवेश है, तो क्या करेगा, ये प्लेट के कारण इसके विभव को बढ़ाएगा, लेकिन इसके क्या है नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, इसके विभव को घटाने की नहीं, किसके कारण, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब देखिए इधर है आपका नेगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव, तो इस प्लेट से सबसे नजदीक कौन है, इस प्लेट से सबसे नजदीक वाला चार्ज कौन है, नेगेटिव चार्ज नहीं, और इस प्लेट से दूर थोड़ा सा क्या है पॉजिटिव। तो क्या होगा, जो सबसे कम दूरी पर है उसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आवेश से हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका विभव क्या होगा, घटेगा नहीं। तो इससे हम लोग ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या करेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव कम पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, ये नेगेटिव वाला। क्यों, क्योंकि ये वाले प्लेट से नजदीक है कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके विभव को क्या करेगा, घटाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये जो नेगेटिव वाला है इस वाले प्लेट के विभव को क्या करेगा, ये घटाएगा नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो देखो ये क्या करेगा, इसके प्लेट के विभव को घटाएगा, तो विभव आपका क्या हो गया, घट गया, तो धारिता क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग को यही करना था कि जैसे ही इसकी विभव घटेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं। अब कहिएगा कि सर इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे। तो देखो यहाँ से सेकेंड जो फिगर हम लोग बना रहे हैं, ये आपका ए प्लेट है जिस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश, और ये जो प्लेट है ये आपका न्यूट्रल वाला था, तो इसके जो इनर सरफेस पे ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब ये अर्थ कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्या चीज, अर्थ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूध्रित नहीं, आप लोग अर्थिंग बोलते हैं, यही है, इसको क्या बोलते हैं, भूध्रित। तो जो भी इसके बाहर में पॉजिटिव आयन है उसको कहां चला गया, ये अर्थ में चला गया। तो जो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है या इस पे जो चार्ज है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, संधारित्र का प्रिंसिपल, ऐसे ये काम करता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्लेट पे आवेश को संग्रह करते हैं नहीं, जिस प्लेट पे आवेश को संग्रह करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संग्राहक प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट। और जिस प्लेट को हम लोग अर्थ करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघनक, संघनक प्लेट। इसी को बोलते हैं कंडेंसिंग। तो ये क्या कहोगे, ये कंडेंसिंग प्लेट। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोग को फंडामेंटल चीज जानना है कैपेसिटर में क्या है, कि कैपेसिटर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दो प्लेट चाहिए, एक हम लोग क्या लिए पॉजिटिव,
वाला प्लेट, और इसी के साथ में हम लोग क्या लिए थे, न्यूट्रल जो उदासीन था। तो उदासीन वाले में हम लोग क्या देखें कि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम लोग इसके समीप लाते हैं तो क्या होता है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का प्रभाव इस पे पड़ता है, लेकिन ये जो निगेटिव वाला चार्ज है इस प्लेट से क्या है, काफी नजदीक है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। नहीं पड़ेगा इसका भी प्रभाव, लेकिन क्या होगा, ये दूर है तो इसके प्रभाव को हम लोग नहीं लेते हैं, जो नजदीक वाला इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण क्या करेगा, इस प्लेट के विभव को क्या करेगा, ये घटाएगा। नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको घटाएगा, तो इसके विभव को घटाएगा, तो जिससे विभव घटेगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी संधारित्र का गुण होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आवेश को स्थिर रखते हैं। नहीं, आवेश को क्या कर रहे हैं, स्थिर रखते हैं, और जो भी है विभव को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें विभव को बदल रहे हैं और आवेश को क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, तब ये धारिता में हम लोग को क्या हो रहा है, कुछ प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में, आई भी आर में वहां रिलेशन, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, धारिता के बारे में। तो धारिता आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको विभव को घटाना पड़ेगा। नहीं, तो देखो यहां से एक प्लेट का विभव घट गया है ना, जिससे इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या किए, बहुत कम आकार के, बहुत कम आयतन, बहुत कम क्षेत्रफल में हम लोग लेकर क्या कर रहे हैं, इसकी धारिता को बढ़ा दिए। तो यही काम आपका किसमें होता है, कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर के देखेंगे हम लोग क्या चीज, प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहां से लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। आपके सिलेबस में 3 प्रकार के कैपेसिटर दिए हैं। पहला कौन सा है, पहला संधारित्र है जो आपका समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा प्लेट, या क्या लिखा मिलेगा यहाँ पे, पट्टिका, समानांतर पट्टिका संधारित्र, दोनों एक ही चीज है। नंबर दूसरा गोलाकार संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, और नंबर तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। सिलेंड्रिकल। देखो जो कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर जो हम लोग अभी फैन की बात कर रहे थे, वो किस पे वर्क कर रहा था, एसी पे, एसी सोर्स पे, है ना। और कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो किस पे वर्क करते हैं, डीसी में भी। आप लोग देखे होंगे कैपेसिटर, और कहाँ, आपके ट्रांजिस्टर में या टीवी या रेडियो में रहता होगा, छोटा सा कैपेसिटर रहता है इस तरह से, इसमें 2 टर्मिनल, एक इधर लिखा रहेगा पॉजिटिव और ये क्या लिखा रहेगा, नेगेटिव, है ना। तो कैपेसिटर का आप लोग वर्किंग और ये यूज कहाँ कहाँ बताएं, आपके बिजली के उपकरण, पंखा में, मोटर में, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, गैजेट्स में रहते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये कैपेसिटर हो गया और इसके टाइप्स हो गए, है ना। तो समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो अभी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, पहले समानांतर प्लेट संधारित्र। हाँ, तो अब देखिए यहां से समानांतर प्लेट संधारित्र। अभी आपको बताए थे कि कैपेसिटर 3 प्रकार के, उसमें सबसे पहला कौन है, समानांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कैसा होना चाहिए, समानांतर। तो यहां से देखिए ये
ये आपका प्लेट ए है, ये प्लेट आपका बी है, और इस पे जो हम लोग लेते हैं आवेश कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका कैसा है, ये नेगेटिव। और इसके जो आउटर सरफेस पे है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये अर्थ कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है वो कहां चला जाएगा, आपके अर्थ में चला जाएगा, और इसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान रहे हैं, डी, है ना। तो यहां से हम लोग क्या है कि ए और बी कैसा है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, जिसपे ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, नहीं, इस पे जो आवेश हम लोग दे रहे हैं कैसा दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो प्लेट जो ए है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संग्राहक, कलेक्टिव, नहीं, और जिसको हम लोग अर्थ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संघनक, है ना, कंडेंसिंग प्लेट। तो जैसे हम लोग इस पे क्यू आवेश देते हैं, तो इस पे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है ना, वो क्या हो जाता है, इस पे सिग्मा। हम लोग पढ़े थे कि आवेश को हम लोग किसी चालक पे तीन तरह से देते थे, कैसे, आपका था एक रैखिक, और एक कैसा था, क्षेत्रफल, और तीसरा आयतन वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और कौन सा था, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग इस पे जैसे आवेश दे रहे हैं, तो इस पे जो है ये आपका क्या हो रहा है, आपका रेखीय आवेश घनत्व कितना हो रहा है, ये सॉरी आपका ये इस पे जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना है, ये सिग्मा, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा यहां पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये आवेश का कैसा है, पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं कि जो आपका दोनों प्लेट है इसके बीच का क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं विभवांतर। तो यहां से प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर को किससे, भी, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो प्लेट B क्या आ रहा है, A की ओर, अगर है नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ हम लोग को कार्य करना पड़ेगा, नहीं, हम लोग जब विभवांतर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य। तो V इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, W बाई Q। W आपका क्या है, वर्क डन, और Q क्या है आपका, हम लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश, है ना। और तो V इज इक्वल टू वर्क डन, कार्य का क्या पढ़े आप लोग, बल गुने दूरी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या माने बीच की दूरी, D, और बटे Q, है ना। तो ये क्या हो गया, F इंटू डी बटे Q। अब आप लोग को पढ़ाए थे विद्युतीय तीव्रता E, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, F बटे Q, है ना, E इज इक्वल टू F बटे Q। तो देखो तो यहाँ इतना के जगह पर क्या लिख सकते हो, F बटे Q के जगह पर क्या लिख सकते हो, E। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी, ये क्या हो गया तुम्हारा, E इंटू डी। और हम लोग कूलम्ब्स के प्रमेय, गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये पढ़ेंगे कूलम्ब के प्रमेय में, जहां पर हम लोग निकाले थे विद्युतीय तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग कि V इज इक्वल टू E की जगह पर क्या रख दोगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्या निकालनी है, V का, लेकिन हम लोग को इसमें निकालना क्या है, धारिता। जितने भी कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे सब में किसका मान चाहिए हम लोग को, धारिता, है ना। तो यहां से लिखते हैं, अतः संधारित्र की धारिता क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो यहां से क्या करोगे, C इज इक्वल टू Q, Q के जगह पर क्या रखोगे, यहां से सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A बटे V का मान देखो क्या निकालने हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T। तो
तो सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो C बराबर कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये किसका आ गया, ये समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या यहां से पता चल रहा है कि जो C है, C क्या है आपका, ये धारिता, और A क्या है आपका क्षेत्रफल, और ये क्या है तुम्हारा, ये निर्वात की परावैधता, और D क्या है यहाँ से दूरी, है ना। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि C कब बढ़ेगा, या हम लोग लिख सकते हैं C समानुपाती A, या ऐसे को लिख सकते हो C व्युत्क्रमानुपाती D। क्या पता चल रहा है इस फॉर्मूला से, हम लोग अगर धारिता को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। C समानुपाती A मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएं तो धारिता क्या होगी, वृद्धि हो। दूसरा पॉइंट में क्या है कि C व्युत्क्रमानुपाती क्या है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो अगर हम लोग दूरी को क्या करें यहां से कम, नहीं, दूरी को हम लोग क्या करें यहां से कम करें तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये समानांतर पट्टिका संधारित्र में C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जहां पर हम लोग जाने कि अगर धारिता बढ़ाना हो तो उसके क्षेत्रफल को वृद्धि करना पड़ेगा, और ये क्या है, C व्युत्क्रमानुपाती D, अगर D को घटाया जाए तो धारिता क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, ये परावैद्युतांक है। अब जैसे कि धारिता जो है संधारित्र की, वो परावैद्युतांक माध्यम पे भी निर्भर करता है, नहीं। अगर इसके बीच में भी क्या है, ये एयर, तो एयर में तो आपका ये धारिता है, लेकिन अगर इसके बीच में अगर हम लोग कुछ मटेरियल लाएंगे तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये फिलहाल अभी आपका कौन सा हो गया, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देख लीजिए इसमें क्या है, ये आपका हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, दोनों प्लेटों के बीच का वेगवांतर, है ना, लिख सकते हैं ए और बी प्लेटों के बीच का वेगवांतर, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W क्या है, कार्य और क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे Q। तो E इज इक्वल टू F बाई Q, तो इसके जगह पर E इंटू D, और E बराबर लिखोगे कूलाम्स प्रमेय। ये कौन सा प्रमेय है, कूलाम के प्रमेय, है ना। तो कूलाम का प्रमेय से जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब संधारित्र की धारिता निकालना है, तो C बराबर Q बटे V, Q के जगह पर सिग्मा इंटू A, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये आपका था समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है।